नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब, अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान के लिए स्पाइस जेट ने शुरू की टिकटों की बुकिंग। 8 नवंबर को उड़ेगा पहला हवाई जहाज। फिलहाल कंपनी के वेबसाइट और ऐप पर है बुकिंग ऑप्शन। बुकिंग शुरू होते ही चंद घंटों में बुक हो गई पहले दिन की 90% से ज्यादा सीटें। दोपहर के वक्त तो दिल्ली का किराया 10,000 के करीब पहुंचा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जताई खुशी। दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मिलकर जताया आभार। नगर विधायक संजय सरावगी ने आज के दिन को बताया स्वर्णिम, कहा मैंने भी लिया है टिकट, सच हो रहा सपना। टिकटों की बुकिंग शुरू होने पर हर ओर खुशी। व्यवसायी मितेश कुमार पोद्दार ने भी बुक किया टिकट, कहा पहले पटना से जाता था, अब अपनी धरती से भरूंगा उड़ान। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल। दरभंगा के 36 केंद्रों पर 11 बजे से 1 बजे तक परीक्षा होगी आयोजित। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा का विस्तारित काउंटर जिला परिवहन कार्यालय दरभंगा में खुलेगा। मिथिला विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने आज विश्वविद्यालय में संभाला कामकाज। योगदान के बाद कहा सब मिलकर करें कामकाज। कुंवर सिंह महाविद्यालय परिवार ने किया कुलपति का अभिनंदन। बिहार में कोरोना के 1314 नए मरीज, आंकड़ा 1,70,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 14,548। दरभंगा में 33 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,000 के बेहद करीब। 2,700 लोग इनमें हुए ठीक। और लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान। जीविका दीदियां कर रही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान के लिए स्पाइस जेट ने शुरू की टिकटों की बुकिंग। 8 नवंबर को उड़ेगा पहला एरोप्लेन। फिलहाल कंपनी के वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध है बुकिंग ऑप्शन। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा के लिए स्पाइस जेट ने दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। जी हां, यह बड़ी खबर दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर है, जहां विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। विमान सेवा 8 नवंबर से शुरू होगी, यानी टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है और हवाई जहाज 8 नवंबर से उड़ेंगे। टिकट की बुकिंग स्पाइस जेट के वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। 8 नवंबर से हवाई जहाज उड़ेंगे दरभंगा एयरपोर्ट से आम लोगों के लिए। पिछले दिनों अपनी यात्रा के क्रम में दरभंगा पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि इस महीने के आखिर तक यानी 30 सितंबर से टिकटों की बुकिंग शुरू होगी और इससे लगभग 10 दिन पहले ही आज 21 सितंबर से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। मंत्री ने यह भी कहा था कि नवंबर के पहले हफ्ते में उड़ान सेवा शुरू होगी और अब यह जानकारी तय है कि 8 नवंबर से उड़ान दरभंगा हवाई अड्डे से हवाई जहाज भर सकेंगे। जो किराया और उड़ान का ड्यूरेशन है वह भी आप जान लीजिए। दरभंगा से मुंबई के लिए 2 घंटे 30 मिनट में यात्रा पूरी होगी और इसके लिए स्टार्टिंग प्राइस 3,826 रुपये रखी गई है। इसके साथ ही दरभंगा से बेंगलुरु के लिए जो यात्रा है वह 2 घंटे 30 मिनट में पूरी होगी और 3,799 रुपये इसका स्टार्टिंग किराया होगा। इसके साथ ही आपको दरभंगा से दिल्ली के लिए उड़ान की जानकारी दें तो यह 1 घंटे 45 मिनट में पूरी होगी और दरभंगा से दिल्ली के लिए स्टार्टिंग प्राइस विमान का किराया 3,826 रुपये रखा गया है। 8 नवंबर से हवाई जहाज उड़ेंगे। स्पाइस जेट के वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर आप भी करा सकते हैं बुकिंग।
बुकिंग शुरू होते ही चंद घंटों में बुक हो गई पहले दिन की 90% से ज्यादा सीटें। दोपहर के वक्त तो दिल्ली का किराया 10,000 के करीब पहुंचा। बुकिंग शुरू होते ही चंद घंटों में ही भरी 8 नवंबर के लिए 90% से अधिक सीटें। दोपहर के वक्त ज्यादा सर्चिंग की वजह से किराया 10,000 तक पहुंचा। बुकिंग जैसे ही शुरू हुई चंद घंटों में ही 90% से ज़्यादा सीटें विभिन्न विमानों के लिए जो जारी की गई थी टिकट बुकिंग उससे भर गई। और दोपहर के वक्त जब ज़्यादा सर्चिंग होने लगी, जैसे ही लोगों के पास यह खबर पहुंची कि बुकिंग हो रही है, तो लोग जब ज़्यादा सर्च करने लगे तो टिकटों का दाम भी, जो टिकटों का किराया है वह भी लगभग 10,000 तक पहुंचा दिल्ली के लिए। और यह बताता है कि इस इलाके में कितना पोटेंस है इसको लेकर और कितना फायदा विमानन कंपनी को भी होगा, आम लोगों को तो फायदा होगा ही और समय की बचत होगी। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जताई खुशी। दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से की मुलाकात, जताया आभार। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने स्पाइस जेट द्वारा टिकटों की बुकिंग शुरू होने पर जताई खुशी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से आज की मुलाकात, जताया उनका आभार। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने स्पाइस जेट कंपनी द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा के लिए बुकिंग शुरू करने पर काफ़ी खुशी जताई है और उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से आज मुलाकात की और उनका आभार जताया। श्री ठाकुर ने कहा कि पिछले दिनों उनके अनुरोध पर हरदीप सिंह पुरी दरभंगा आए थे और एयरपोर्ट का निरीक्षण कर उन्होंने हवाई सेवाओं के शुरू होने का ऐलान किया था। नगर विधायक संजय सरावगी ने आज के दिन को बताया स्वर्णिम, कहा मैंने भी लिया है टिकट, सच हो रहा सपना। उड़ान सेवा के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू होने पर नगर विधायक संजय सरावगी ने जताई खुशी। आज की तारीख को बताया स्वर्णिम दिन। दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर के लिए हवाई यात्रा शुरू होने पर स्पाइस जेट के वेबसाइट पर टिकट बुकिंग शुरू होने पर खुशी जताई है नगर विधायक संजय सरावगी ने और मिथिला की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। उन्होंने स्वयं भी टिकट बुक कराई है और 8 नवंबर को उड़ान भरने को लेकर वे काफ़ी रोमांचित हैं। आज मिथिला के लिए बहुत स्वर्णिम दिन है। आज से बुकिंग प्रारंभ हो गई। दरभंगा से सीधी उड़ान बेंगलोर के लिए, मुंबई के लिए और दिल्ली के लिए। और 8 नवंबर को जब यहाँ से फ्लाइट उड़ेगी, मैंने भी अपना टिकट लिया है दिल्ली के लिए, मैं भी उड़ूंगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को और हरदीप सिंह पुरी जी को बहुत बहुत समस्त मिथिला की ओर से बहुत बहुत आभार कि दरभंगा और मिथिला वासियों का सपना आपने पूरा किया है। आज समस्त मिथिलावासी आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं और आज बहुत बड़ा दिन है। टिकटों की बुकिंग शुरू होने पर हर ओर है खुशी। व्यवसायी मितेश कुमार पोद्दार ने भी बुक किया टिकट, कहा पहले पटना से जाता था, अब अपनी धरती से भरूंगा उड़ान। टिकटों की बुकिंग शुरू होने पर हर ओर है खुशी की लहर। व्यवसायी मितेश कुमार पोद्दार ने भी बुक कराया टिकट, कहा पहले पटना से उड़ान भरता था, पहली बार अपनी धरती दरभंगा से भरूंगा हवाई जहाज से उड़ान। न्यूज़ टुडे से बात करते उन्होंने कहा कि इस इलाके के लोगों को इसका बड़ा फायदा होगा। पहले पटना जाने के क्रम में ट्रैफिक जैसी बड़ी समस्याओं से दो चार होना पड़ता था, लेकिन अब अपनी धरती से लोग उड़ान भर सकेंगे। 8 नवंबर से स्पाइस जेट द्वारा दरभंगा से उड़ान की सेवा शुरू की जा रही है। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार उड्डयन मंत्रालय को बधाई देता हूं और साथ में स्थानीय जनप्रतिनिधि पत्रकार को बधाई देता हूं, जिनका इसमें सहयोग रहा है। तो कैसा रोमांच महसूस कर रहे हैं आप? तो लगातार हवाई सेवा लेते रहे हैं, लेकिन इस बार दरभंगा से उड़ान होगी, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी खुशी हो रही है कि अपने शहर से उड़ान भरूंगा। और पहले मैं पटना से जाया करता था तो काफ़ी समस्या हुआ करती थी, यातायात की दिक्कत होती थी और ट्रैफिक की दिक्कत होती थी, काफ़ी समय पहले जाना होता था, तो पटना से जाने में बहुत ही दुविधा होती थी, जाऊं या नहीं जाऊं या ट्रेन से जाऊं। अब ये दरभंगा से सीधी उड़ान उड़ रही है तो बहुत सुविधा होगी। आसपास के ज़िले के काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलेगा, पूरे मिथिलांचल के लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो पटना जाते थे या सुबह विमान पकड़ने के लिए एक दिन पहले ही पटना जाया करते थे, उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जो सेम डे आएंगे यहाँ अगल बगल के शहर के लोग।
बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल दरभंगा के 36 केंद्रों पर 11 बजे से 1 बजे तक होगी परीक्षा आयोजित। कल आयोजित होगी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 सीईटी बीएड 2020 के लिए परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू। 36 केंद्रों पर सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होगा एग्जामिनेशन। नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 का आयोजन कल 22 सितंबर को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक दरभंगा जिले के शहरी क्षेत्र स्थित 36 परीक्षा केंद्रों सीएम साइंस कॉलेज लालबाग दरभंगा, सीएम कॉलेज किलाघाट, केएस कॉलेज लहेरियासराय, एमके कॉलेज लहेरियासराय, एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा, एमआरएम कॉलेज लालबाग दरभंगा, बीकेडी उच्च विद्यालय जिला स्कूल दरभंगा, राज उच्च विद्यालय दरभंगा, एमएल एकेडमी लहेरियासराय, आरएनएम राजकीय बालिका +2 विद्यालय लहेरियासराय, महात्मा गांधी कॉलेज सुंदरपुर, आरबी जालान कॉलेज बेला, नागेंद्र झा महिला कॉलेज लहेरियासराय, एमएमटीएम कॉलेज डेनवी रोड, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय दरभंगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम WIT दरभंगा, MARM विद्यालय लालबाग दरभंगा, पब्लिक स्कूल दरभंगा, सीएम लॉ कॉलेज दरभंगा, मैडोना इंग्लिश स्कूल कठलबाड़ी, नरगौना पैलेस मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, मिल्लत कॉलेज लहेरियासराय दरभंगा, मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा, हैरो इंग्लिश स्कूल कठलबाड़ी दरभंगा, पब्लिक स्कूल लालबाग दरभंगा, MA रामेश्वर लता संस्कृत कॉलेज विद्यापति चौक, न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल कादिराबाद, ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर, LCS कॉलेज कबीरचक दरभंगा, डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर दरभंगा, इकरा एकेडमी बीबी पाकर दरभंगा, इंडियन इंग्लिश स्कूल एकमी घाट दरभंगा, एंजल उच्च विद्यालय भीगो दरभंगा, नोट्रेडम इंटरनेशनल स्कूल बैंकर्स कॉलोनी दरभंगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद, +2 सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगा सागर दरभंगा में आयोजित की गई है। उक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस आदेश के तहत परीक्षा अवधि में संबंधित सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज के व्यासार्ध में शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98356 87786। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर। महाधमाका ऑफर, CD 110 की खरीद पर एसेसरीज फ्री। हर गाड़ी पर हेलमेट मुफ्त। बेहतरीन अत्याधुनिक सर्विस सेंटर, फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान के लिए स्पाइस जेट ने शुरू की टिकटों की बुकिंग। 8 नवंबर को उड़ेगा पहला हवाई जहाज। फिलहाल कंपनी के वेबसाइट और ऐप पर है बुकिंग ऑप्शन।
बुकिंग शुरू होते ही चंद घंटों में बुक हो गई पहले दिन की 90% से ज्यादा सीटें। दोपहर के वक्त तो दिल्ली का किराया 10,000 के करीब पहुंचा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जताई खुशी। दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मिलकर जताया आभार। नगर विधायक संजय सरावगी ने आज के दिन को बताया स्वर्णिम। कहा मैंने भी लिया है टिकट, सच हो रहा सपना। टिकटों की बुकिंग शुरू होने पर हर ओर खुशी। व्यवसायी मितेश कुमार पोद्दार ने भी बुक किया टिकट। कहा पहले पटना से जाता था, अब अपनी धरती से भरूंगा उड़ान। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल। दरभंगा के 36 केंद्रों पर 11 बजे से 1 बजे तक परीक्षा होगी आयोजित। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा का विस्तारित काउंटर जिला परिवहन कार्यालय दरभंगा में खुलेगा। मिथिला विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने आज विश्वविद्यालय में संभाला कामकाज। योगदान के बाद कहा सब मिलकर करें कामकाज। कुंवर सिंह महाविद्यालय परिवार ने किया कुलपति का अभिनंदन। बिहार में कोरोना के 1314 नए मरीज, आंकड़ा 1,70,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 14,548। दरभंगा में 33 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,000 के बेहद करीब। 2,700 लोग इनमें हुए ठीक। और लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान। जीविका दीदियां कर रही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा का विस्तारित काउंटर जिला परिवहन कार्यालय दरभंगा में खुलेगा। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा का विस्तारित काउंटर जिला परिवहन कार्यालय दरभंगा में खोला जाएगा। मयंक बरबरे आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा सह अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों का 100% परमिट से आच्छादित करने हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा का विस्तारित काउंटर जिला परिवहन कार्यालय दरभंगा में खोला जाएगा, ताकि वाहन स्वामियों को वाहन के निबंधन के साथ साथ परमिट भी उसी समय निर्गत कर दी जाए। साथ ही स्टेज कैरेज परमिट आवेदन निष्पादन हेतु निम्नांकित नई प्रक्रिया बहाल करने का निर्णय लिया गया। परिवहन विभाग बिहार पटना द्वारा अधिसूचित मार्ग पर नए परमिट हेतु दाखिल आवेदन पर पूर्व के परमिटधारी की आपत्ति उसी स्थिति में मान्य होगी जब उनके परमिट के मार्ग का संपूर्ण भाग आवेदक के प्रस्तावित मार्ग से मेल खाता हो, अर्थात आवेदक व परमिटधारी का मार्ग समान रहने की स्थिति में ही आपत्ति पर विचार किया जाएगा। प्रत्येक अधिसूचित मार्ग पर 2-2 मिनट के अंतराल पर सवारी बस परमिट निर्गत करने का निर्णय लिया गया। विशेष परमिट शादी बारात तीर्थयात्रा निर्गत करने हेतु प्राधिकार द्वारा संयुक्त आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को शक्ति प्रत्यायोजित की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी मधुबनी एवं समस्तीपुर को निबंधन के विरुद्ध 100% वाहनों का परमिट निर्गत करने का निर्देश दिया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने आज विश्वविद्यालय में संभाला अपना कामकाज। योगदान के बाद कहा सब मिलकर करें काम। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय मुख्य भवन स्थित कुलपति कार्यालय में आज योगदान दिया। योगदान के बाद मुख्य प्रशासनिक भवन के सभागार में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया एवं अपने आशीर्वचनों एवं भावनाओं से सबों को अवगत कराया। उन्होंने निकायों के सभी सदस्यों, पदाधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों से विश्वविद्यालय के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। नैक में बेहतर प्रदर्शन एवं राष्ट्रीय फलक पर विश्वविद्यालय का नाम जोड़ने हेतु 3 वर्षों के कार्यकाल के प्रत्येक दिन के महत्व को समझाया। सभागार में प्रोफेसर अजीत सिंह के संचालन में कुलपति के स्वागत में अपने उद्गार व्यक्त करने वालों में विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी शामिल थे। कुंवर सिंह महाविद्यालय परिवार ने किया कुलपति का अभिनंदन। कुंवर सिंह महाविद्यालय परिवार की ओर से हुआ कुलपति का अभिनंदन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह का कुलपति कार्यालय कक्ष में कुंवर सिंह महाविद्यालय लहेरियासराय दरभंगा परिवार की ओर से प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया। नए कुलपति के उद्बोधन में विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता एवं मिथिला के विकास के लिए दूरदृष्टि ऐतिहासिक कदम होगा, बोले डॉक्टर रहमतुल्लाह। बिहार में कोरोना के 1314 नए मरीज, आंकड़ा 1,70,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 14,548। बिहार में कोरोना के 1314 नए मरीज, आंकड़ा 1,70,000 के करीब पहुंचा। टोटल एक्टिव केस 14,548। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बिहार में 1314 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है और इसके साथ ही कोरोना मरीजों का आंकड़ा बिहार में 1,00,000
69,856 पर पहुंच गया है। हालांकि एक्टिव केस की संख्या 14,548 है। सबसे अधिक मरीज पटना में 261, अररिया में 27, अरवल में 13, औरंगाबाद में 8, बांका में 22, बेगूसराय में 12, भागलपुर में 33, भोजपुर में 28, बक्सर में 7, दरभंगा में 33, पूर्वी चंपारण में 42, गया में 33, गोपालगंज में 34, जमुई में 8, जहानाबाद में 26, कैमूर में 15, कटिहार में 18, खगड़िया में 3, किशनगंज में 14, लखीसराय में 42, मधेपुरा में 47, मधुबनी में 56, मुंगेर में 16, मुजफ्फरपुर में 125, नालंदा में 60, नवादा में 5, पूर्णिया में 75, रोहतास में 44, सहरसा में 33, समस्तीपुर में 23, सारण में 12, शेखपुरा में 21, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 8, सीवान में 17, सुपौल में 57, वैशाली में 13 और पश्चिम चंपारण में 20 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में 33 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,000 के बेहद करीब। इनमें 2,700 से अधिक लोग हुए ठीक। दरभंगा में भी 33 नए पॉजिटिव केस, आंकड़ा बढ़कर 3,000 के पार पहुंचा। हालांकि 2,700 के करीब लोगों ने कोरोना को किया परास्त, हुए स्वस्थ। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में दरभंगा में 33 नए पॉजिटिव केस मिलने की जानकारी दी गई है और इसके साथ ही दरभंगा में कोरोना मरीजों की संख्या 3,000 के आंकड़े को पार कर गई है। हालांकि इनमें से 2,700 लोगों ने कोरोना को परास्त कर दिया है, उससे जंग जीत ली है और स्वस्थ हो गए हैं। और लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान। जीविका दीदियां कर रही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान। जीविका दीदियां विभिन्न जगहों पर शपथ ग्रहण समारोह एवं मेहंदी रचाकर लोगों को कर रही हैं जागरूक। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान के लिए स्पाइस जेट ने शुरू की टिकटों की बुकिंग। 8 नवंबर को उड़ेगा पहला हवाई जहाज। फिलहाल कंपनी के वेबसाइट और ऐप पर है बुकिंग ऑप्शन। बुकिंग शुरू होते ही चंद घंटों में बुक हो गई पहले दिन की 90% से ज्यादा सीटें। दोपहर के वक्त तो दिल्ली का किराया 10,000 के करीब पहुंचा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जताई खुशी। दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मिलकर जताया आभार। नगर विधायक संजय सरावगी ने आज के दिन को बताया स्वर्णिम। कहा, मैंने भी लिया है टिकट, सच हो रहा सपना। टिकटों की बुकिंग शुरू होने पर हर ओर खुशी। व्यवसायी मितेश कुमार पोद्दार ने भी बुक किया टिकट। कहा, पहले पटना से जाता था, अब अपनी धरती से भरूंगा उड़ान। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल। दरभंगा के 36 केंद्रों पर 11 बजे से 1 बजे तक परीक्षा होगी आयोजित। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा का विस्तारित काउंटर जिला परिवहन कार्यालय दरभंगा में खुलेगा। मिथिला विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने आज विश्वविद्यालय में संभाला कामकाज। योगदान के बाद कहा, सब मिलकर करें कामकाज। कुंवर सिंह महाविद्यालय परिवार ने किया कुलपति का अभिनंदन। बिहार में कोरोना के 1,314 नए मरीज, आंकड़ा 1,70,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 14,548। दरभंगा में 33 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,000 के बेहद करीब। 2,700 लोग इनमें हुए ठीक। और लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान। जीविका दीदियां कर रही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।